हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की क्लास में हम कैलेंडर के ऐसे प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, किसी भी से संबंधित होंगे। कहने का मतलब साफ है, अर्थात आपसे कोई पूछ लेता है 26 जनवरी 1991 को कौन सा दिन था, कौन सा व्यक्ति किस दिन भी जन्म लिया था, किस दिन, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे सवालों को आप विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। ये आपका प्रश्न है, 15 अगस्त 1885 को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन है, शनिवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे आप विद इन सेकंड में फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला है, x + y + z + r डिवाइडेड बाई 7, एक ऐसा मास्टर रूल है जिसका प्रयोग करके आप किसी भी प्रश्न को विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा यक्स क्या है। याद रहे आपको, 1885 में लास्ट 2 डिजिट अर्थात 85 में 1 की कमी कर देना, अर्थात 85 है तो आप इसको लिख देना 84। यही जो 84 है यक्स है। अब आपके माइंड में आएगा वाई क्या है। यक्स को 4 से भाग देना, जितनी बार भाग जाएगा वही आपका y होगा। अर्थात 84 को जब आप 4 से भाग दोगे 21 बार भाग जाएगा कि नहीं, y का मान आपका आ जाएगा 21। अब z क्या है। z का मतलब होता है शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। जैसे इस प्रश्न में 1800 शताब्दी थी, हो सकता है आपका प्रश्न 2000 शताब्दी का हो, 1900 का हो, 1600 का हो, तो शताब्दी का कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे 1900 या 2000 आ जाए तो 2000 का आप 4 से भाग देना, 400 से। 2000 शताब्दी है, उसे 400 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, शेष आपका 0 आएगा। शेष 0 होने पे आपका जो कोड होने वाला है 0 है। अगर आपका प्रश्न 1900 शताब्दी का है, 1900 को जब 400 से भाग दोगे तो शेष 300 आएगा, और जब भी आपका शेष 300 आ जाए तो उसका जो कोड होगा 1 होगा। अगर आपका 1800 शताब्दी आ जाए, 1800 के 400 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, 200 आएगा, और 200 जब आ जाएगा शेष तो उसका कोड 3 होता है। 1700 शताब्दी जब आएगा, उसे 400 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, 100, और जब 100 शेष आएगा उसका कोड 5 होगा। अर्थात कोई भी शताब्दी होगा उसका कोड क्या होगा, 0 1 3 5। अब आपके माइंड में आएगा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए 1300 शताब्दी है, अब इसका कोड क्या होगा। अब 1300 को आप लोग 400 से भाग देना तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 100। जब आपका 100 शेष आएगा तो उसका कोड क्या आ जाएगा, 5। अगर आपका आ जाएगा भाई 2400 शताब्दी, मान लीजिए 2400 शताब्दी आ गया। अब 2400 400 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, अर्थात शेष 0, और जब शेष 0 आएगा तो उसका कोड क्या जाएगा, 0। आई होप आप शताब्दी का जो कोड है एकदम समझ गए होंगे। अभी 1800 शताब्दी थी और 1800 शताब्दी का जो कोड है 3 है, तो जेड का मान क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद अब आएगा आपका आर का मतलब है शेषफल। रिमाइंडर से हमको मतलब होगा, रिमाइंडर कहां से चल के प्राप्त करेंगे, हम जनवरी महीने से चलना प्रारंभ करेंगे। देखिएगा जनवरी से चलेंगे, अगस्त का पूछा, अगस्त तक फाइंड आउट कर लेंगे। अब जनवरी में कितने दिन, आपका 31 दिन, अर्थात 31 को जब 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, 3। अर्थात कहने का मतलब साफ है, यदि आपका महीना 31 दिन वाला है तो 30, 3 शेष आएगा। अगर 30 दिन वाला है तो 2, अगर 29 वाला है तो 1, और 28 वाला है तो 0। 31 का तो 3 आ गया जनवरी, फरवरी में 28 दिन 0, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 3, मार्च के बाद अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जून के बाद जुलाई में 3, जुलाई के बाद आपका अगस्त आएगा, और अगस्त में 15 तारीख की बात हो रही है, अर्थात 15 को 7 से भाग दोगे तो 7 दूना 14, अर्थात 1। देखिएगा फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये था रिमाइंडर। अब पूरा गेम ओवर हो चुका है। चाहे आप सबको एक साथ लिख करके 7 से भाग दे देना, जो रिमाइंडर आएगा उसमें देख लेना क्या आ रहा है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका दूसरा विधि भी है आपका, जो भी 7 के मल्टीपल में आ रहा है उसको काटते जाएंगे, अर्थात 7 14 21 28 जो भी आ रहा है। देखिएगा 3 3 6 एक साथ, एक कैंसिल आउट हुआ, 7 के मल्टीपल में था। फिर देखिएगा
2 2 4, देखिए यहां पर 2 था, 2 2 4 3 7, ये भी पूरा कैंसिल आउट। बचा यहां पर 3, मतलब आर में 3 बचा है। आर बराबर कितना बच गया? 3, बाकी सब कट गए। अब 21 को जब 7 से भाग दोगे, 7 21, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा 3 + 3 और ये 84। अब 84 में ध्यान समझना, 84 में कितना जोड़ना है? 84 में आपको 6 जोड़ना है। तो 84 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 90। अब 90 को 7 से भाग दे दीजिएगा, तो 7 से भाग दोगे, देखिए कैसे भाग देंगे आप? 7 1 के 7, बचेगा यहां पर 2 फिर 0, 7 दूना 14। अब 20 में से 14 जाएगा तो 6 आएगा। शेष कितना आ गया? 6 आ गया। शेष 6 आने का मतलब क्या है? अर्थात सप्ताह के छठे दिन की बात हो रही है और सप्ताह का जो छठवां दिन है शनिवार। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? शनिवार। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा लगा हो। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, प्रश्न का उत्तर विदिन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, अगर 1 आता तो सोमवार, 2 आता तो मंगलवार, 3 आता तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार और 7 या 0 आ जाए तो रविवार। आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम प्रैक्टिस करवाते हैं और प्रश्नों को विदिन सेकंड में फाइंड आउट कर देंगे। ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ध्यान समझिएगा। 1 जनवरी 1651 को कौन सा दिन था? कोई भी प्रश्न हो, देखिएगा 1651 की बात कर रहा है। यक्ष बराबर क्या जाएगा? 51 है ना, 51 में की कमी कर लेना, अर्थात 50। बोलो, यक्ष का मान 50 आ गया। वाई क्या है? 50 को 4 से भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? अर्थात 12 बार, क्योंकि 12 चौक 48, तो भागफल आएगा 12। इसके बाद जेड है आपका। जेड बराबर क्या आ जाएगा? 1600 शताब्दी। और ये 1600 को 400 से पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं? विभाजित हो जाएगा। अर्थात जब शेष 0 आ जाएगा और शेष 0 आने पे जो सेंचुरी का कोड होता है 0, अर्थात 1600 शताब्दी का जो कोड होगा 0। इसके बाद आर क्या आएगा? आर 1 जनवरी की बात हो रही है, अर्थात 1 जनवरी का मतलब 1। बोलो, कर लेंगे। देखो 50 12 62 और 1 63। 63 को आप लोग 7 से भाग नहीं दे पाओगे, अर्थात शेष क्या जाएगा? 0, क्योंकि 63 60 से पूर्णतः विभाजित होता है। जब आपका शेष 0 आ जाए, अर्थात सप्ताह का 7वां दिन, अर्थात 0 वाला दिन पूछ रहा है, तो आ जाएगा आपका रविवार। ओके, आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न को आज आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना डियर, आप विदिन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका अगला प्रश्न है। 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था? यह आपका प्रश्न है डियर। 1998 की बात कर रहा है, अर्थात वर्ष जो है 98 है। 98 में की कमी कर देना, अर्थात यक्ष बराबर 97। बोलो, यक्ष बराबर 97। अब वाई क्या आएगा? 97 को 4 से आप भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वही हमारा वाई होता है। देखिए कितनी बार भाग जाएगा? आपका जाएगा 4 बार, 24, क्योंकि 24 चौका 96 आता है, तो वाई बराबर 24। जेड बराबर क्या जाएगा? क्योंकि जेड 1900 शताब्दी है और 1900 को जब 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 300 कोड आएगा और 300 जब कोड आता है शेष 300 और शेष 300 पे कौन सा? 1, अर्थात 1900 का जो शताब्दी का कोड आएगा 1 आएगा। इसके बाद आपका आर आता है। आर हमेशा जनवरी से चल के प्रारंभ करते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी वर्ष का जो पहला महीना होता है जनवरी होता है, इसलिए जनवरी से हमेशा चलते हैं। जनवरी में 3, बोलो आर। जनवरी में 3 क्योंकि 31 दिन। फरवरी 28 की होगी क्योंकि साधारण वर्ष है तो 0। और मार्च में 18 तारीख की बात कर रहा है। 18 को 7 से भाग दोगे, 7 दूना 14, बचेगा 4 शेष। बोलो, अब देखो 4 3 7, जो भी 7 के मल्टीपल में आएगा उसको काटते जाएंगे। 4 3 7, क्योंकि हमको किससे मतलब है? हमें शेष से मतलब है। 4 3 7 कैंसिल आउट, बचा 7 21, बचा यहां पर 3। बोलो, बचेगा 3। 97 में 3 जोड़ोगे 100 और 100 में 1 जोड़ोगे 101। 101 को 7 से भाग दोगे ना डियर, तो शेष आपका आएगा 3। शेष 3 आने का मतलब क्या है? सप्ताह का तीसरा दिन, और सप्ताह का तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार। कौन सा दिन होता है? बुधवार। इस कारण 18 मार्च 1998 का जो दिन आएगा बुधवार आएगा। आप किसी भी का किस दिन पैदा हुआ था ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। 1 जनवरी, ध्यान समझिएगा, 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा?
अगर भविष्य का भी दिन आपसे पूछ लेना, आप विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 2024 ये लास्ट 2 डिजिट अर्थात 24 में 1 की कमी कर देना अर्थात 23, यक्स बराबर 23, वाई क्या आएगा 23 को 4 से भाग दोगे कितनी बार भाग जाएगा 5, क्योंकि 4 पचे 20, वाई बराबर 5 आ गया। जेड बराबर क्या जाएगा 2000 शताब्दी का कोड 0। आर का मान क्या जाएगा बोलो, 1 जनवरी की बात हो रही है अर्थात 1, कुछ नहीं 23 5 28 1 29, 29 को 7 से भाग नहीं दे पाओगे तो 7 चौक 28 1 आ जाएगा, शेष 1 आ गया। शेष 1 आने का मतलब क्या है, सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन हमने क्या बताया है, सोमवार। इस कारण से 1 जनवरी 2024 का जो दिन आएगा क्या जाएगा आपका, सोमवार। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपकी डियर प्रैक्टिस हो जाती है ना, आप किसी भी प्रश्न को फ्यू सेकंड में कर दोगे। चलिए अगला प्रश्न, आपका ये अगला प्रश्न है 6 जुलाई 1990 को कौन सा दिन था, क्योंकि पास्ट की बातें हो रही इसलिए था लगा है, तो 6 जुलाई 1990 की बात है अब 90 है ना, 90 में 1 की कमी कर देना अर्थात 89। बोलो यक्स का मान 89 आ गया, वाई का मान कितना आ जाएगा बोलो, वाई का मान आ जाए आपका, देखो 4 दूना 8 2, फिर यहां पर बच जाएगा 1, देखो 4 दूना 8, फिर देखो 4 दूना 8, वाई का मान 22 आ जाएगा, क्योंकि 22 चौका क्या होता है 88 होता है, y बराबर 22 आ गया। जेड बराबर क्या जाएगा 1900 है, 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है आप जानते हैं 1। जेड बराबर क्या जाएगा, अब जेड जनवरी से स्टार्ट करेंगे जुलाई तक चलेंगे हम लोग, देखो जेड का मान 1, इसके बाद आर, जनवरी से स्टार्ट करेंगे जुलाई तक, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, मई के बाद जून में 2, जुलाई में 3, जुलाई के बाद आपका हाँ देखो जुलाई में आपका 6, देखिएगा फिर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में 6 जुलाई की बात हो इसलिए 6 लिख दिया। अब जो भी 7 के मल्टीपल में आएगा डियर ना, उसको हम लोग काट देंगे। देखिएगा 3 3 6 और 2 8 होगा, लेकिन 1 यहां पर 3 3 6 2 8 और 8 को 7 से भाग दोगे 1। बोलो देखिए 6 और 1 7, ये भी कैंसिल आउट, बचा 5, 5 यहां पर बच गया। देखिए यहां पर कितना बचा 5, 7 त्रिक 21, 1 1 2 और 5 2 7, ये भी पूरा कैंसिल आउट। जो भी 7 से कटता जाएगा ना उसे हम काटते जाएंगे। आपका बचा है 89, 89 को आप लोग 7 से भाग दे दीजिएगा। देखिए 7 1 के 7 बचा आपका 1, फिर 9, 7 दूना 14, अब 19 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, शेष 5 आ गया। और शेष 5 आने का मतलब क्या है, सप्ताह के 5वें दिन की बात हो रही है, और सप्ताह का जो 5वां दिन होता है वो होता है शुक्रवार। ये हमने आपको पहले प्रश्न में बताया था। आइए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे 1 जनवरी 2037 को कौन सा दिन होगा, यहां पर होगा कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि भविष्य के दिन की बात कर रहा है। 2037 पूछे, 38 पूछे, 44 पूछे, कुछ भी पूछ रहे, आप विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर लेंगे। 2037 पूछा है डियर, तो 37 से मतलब होना चाहिए यक्स में 37 में से 1 की कमी कर देना। अगर 37 है तो 36 कर लेना, 36 लिख दोगे। बोलो यक्स बराबर 36, वाई बराबर क्या जाएगा 36 को 4 से भाग दीजिएगा, जितनी बार भाग जाएगा वही उतने से मतलब है। 36 को 4 से भाग दोगे तो 9 बार भाग जाएगा कि नहीं, क्योंकि 9 चौक 36, वाई बराबर 9 आ गया। जेड बराबर क्या जाएगा, जेड बराबर आप लोग जानते हो क्योंकि 2000 शताब्दी है, और 2000 शताब्दी का जो कोड है आपका 1, 2000 शताब्दी का जो कोड है डियर 0 है, और 1900 का 1 है, तो जेड का मान क्या आ गया 0। इसके बाद आपका आर पूछा है, आर 1 जनवरी की बात हो रही है, अर्थात आर बराबर 1। बोलो कुछ नहीं करना है, 36 में 9 जोड़ोगे 45 और 1 46। आप बताइए 46 को 7 से भाग नहीं दे पाओगे, तो आप जानते हैं 7 6 42, बचेगा यहां पर 4। बताओ सप्ताह का चौथा दिन क्या होता है, आप जानते हैं सप्ताह का जो चौथा दिन होता है गुरुवार या बृहस्पतिवार होता है। इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट की मदद से डियर आप किसी भी प्रश्न को विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी डियर। आपके लिए मैं ऐसे ही सीरीज लाता रहूंगा, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट ला सकूं। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्त।